नमस्कार, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक विधवा औरत की बहुत ही दुख भरी वाकया लेकर के आया हूँ कि जब एक विधवा औरत का एक ही इकलौता पुत्र होता है और उसके साथ ऐसी हरकतें कर देता है कि जिसको सुनने के बाद वाकई में आपकी आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। बहुत ही दर्द और दुख भरी कहानी है। इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहेगा। इस घटना को जानने के लिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहेगा। हम उम्मीद करते हैं यदि आप भगवान को मानने वाले में से हैं तो आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनेंगे, क्योंकि वह औरत भगवान की बहुत बड़ी भक्त होती है। फिर ऐसी क्या घटना होती है, भगवान का ऐसा क्या कहर होता है, जिसे जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है कि गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसका पति उसको छोड़ करके चला गया था, लेकिन उसके पास एक इकलौता पुत्र था। वह विधवा औरत नौजवान थी, हिष्ट पुष्ट थी। गाँव वालों ने कहा, उसके मायके वालों ने कहा कि अभी तुम नौजवान हो, इस बेटे के सहारे तुम्हारा जीवन कट जाएगा। उस महिला ने कहा, मेरा पति तो मुझे छोड़ करके चला ही गया है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे इस बेटे को सौतेला बाप मिले। मेरे पास मेरा पति जो धन दौलत छोड़ करके चला गया है, मैं उसमें अपना जीवन यापन गुजर बसर कर लूँगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे के लिए एक सौतेला बाप लाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बेटे के साथ दुर्व्यवहार करे, अपने बेटे के साथ प्यार करे। ऐसा कुछ मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं अपने बेटे के लिए सौतेला बाप नहीं लाना चाहती। अब वह विधवा औरत अपने बेटे के भरोसे रही। वह हर तरह से अपने बेटे के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं करती। उसके पति जो पैसे छोड़ गए थे, उस पैसों से अपने बेटे के लिए हर प्रकार से किसी प्रकार की कमी नहीं रखती थी। अब धीरे धीरे करके उस विधवा औरत का बेटा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, उसकी दोस्ती बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी दोस्ती जो है बुरी संगत में पड़ जाती है। वह गलत लोगों के साथ उसका संगत हो जाता है, गलत लोगों के साथ उसका व्यवहार हो जाता है। अब धीरे धीरे उस विधवा औरत के पति के जो पैसे थे, एक एक करके धीरे धीरे खर्च होकर खत्म हो गए। अब जब वह बेटा अपनी माँ से पैसे मांगता है तो माँ कहती कि बेटा अब तो पैसे नहीं हैं, लेकिन वह माँ अपने बेटे को कभी भी कष्ट में नहीं देखना चाहती थी। अपने बेटे की खुशी के लिए वह अगल बगल जा करके मजदूरी किया करती थी, लोगों के घर में बर्तन मांज करके 2 पैसे लाया करती थी, जिससे कि उसका बेटा खुश रहे, किसी प्रकार के उसके बेटे को कमी ना हो। अब वह बेटा जितना पैसा अपनी माँ से मांगता था, अपने बेटे को पैसे दिया करती थी। अपने बेटे की खुशी के लिए लोगों के घर में झाड़ू पोछे बर्तन किया करती थी, लेकिन अपने बेटे को कभी उदास नहीं होने दिया, उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होने दिया। उसे मजदूरी करके जो है पैसे दिया करती थी, लेकिन उसे कभी उदास नहीं होने दिया। वह लड़का भी अपनी माँ के जो मजदूरी के पैसे होते थे उनको ले जाकर फिजूल खर्ची किया करता था, इधर उधर पैसों को खूब उड़ाता था। माँ कहती थी कि बेटा ये काम मत किया करो, लेकिन अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता था। फिर भी उस माँ को अपने बेटे के व्यवहार पर बुरा नहीं लगता था। वह सोचती कि चलो एक ना एक दिन हमारा बेटा जरूर सुधर जाएगा। अब लड़का, उसकी माँ जब पूजा पाठ करती थी तो घेरा करता था, क्योंकि बुरी संगत में पड़ गया था, और जिस संगत में पड़ा था उस संगत के लड़के कहते थे कि पूजा पाठ करना ये सब गलत है। और जब इसकी माँ जो है पूजा पाठ करती थी तो ये लड़का घेरा करने लगा था, ये बुरी संगत में पड़ चुका था। अब उन्हीं लोगों की संगत में आने के कारण अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता था। माँ कितना ही समझाती थी, लेकिन अपनी माँ की एक भी बातों को नहीं मानता था। कभी कभी तो वो अपनी माँ को गालियाँ तक दे देता था। शाम के समय माँ खाना बनाकर इंतजार किया करती थी कि मेरा बेटा आएगा आएगा, लेकिन वह बेटा शाम के समय दारू को नशे में धुत होकर घर पे आता था और बिस्तर पे गिर कर पड़ा रहता था। जब वह नशे में धुत होकर के बिस्तर पे पड़ा रहता तो माँ देखती थी और भगवान से विनती करती थी कि क्या भगवान, क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मजदूरी करके अपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन को देखने के लिए मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि आज मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है। वह गाली के साथ साथ कभी कभी माँ को मारने भी चल पड़ता था, लेकिन कभी भी माँ को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो माँ थी ना। माँ तो माँ होती है, चाहे बेटा कितना भी बुरा कार्य करे, लेकिन माँ कभी अपने बेटे को बुरा नहीं कहेगी, उसके लिए कभी बद्दुआएं नहीं देती है, दुआ ही देती है। उसकी माँ सोचती थी कि शायद भगवान की दुआ लगेगा तो मेरा बेटा सुधर जाएगा, लेकिन वह बेटा कभी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उसके बाप का जो कुछ धन दौलत भी थे, कुछ खेती बाड़ी भी थे,
वह लड़का नशे में धुत रहता था। धीरे धीरे करके उस लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह लड़की बहुत फैशन वाली थी, बहुत पैसे उड़ाने वाली थी, जिस लड़की से उसको प्यार हो जाता है। अब वह लड़का अपनी माँ की बगैर अनुमति को, अपनी माँ को बिना दिखाए शादी करने का फैसला कर लेता है और मंदिर में जाकर उस लड़की से विवाह करके घर में लाता है। अब वह माँ घर में जब आती है, बहू को देखती है तो सोचती है कि मेरा बेटा एक भी बार कुछ नहीं समझा मुझे कि माँ को एक बार पूछ लें। मेरे से बगैर पूछे विवाह करके बहू को घर में लेकर चला आया। जब माँ दरवाज़ा खोलती तो पूछती कि बेटा आखिर कौन है ये। तो उसने कहा कि तुमको नहीं पता, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, आखिर तुम होती कौन हो इसको पूछने वाली। ये मेरी धर्म पत्नी है, यह मेरी बीवी है और आज से यहीं पर रहेगी। तुम इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दोगी। अब उस औरत को लेकर घर में रहने लगता है। वो औरत जब घर में रहने लगती है तो बूढ़ी सास माँ पे डेरा जमाने लगती है। अब उसकी बहू उस बूढ़ी माँ से जो है बहुत कार्य करवाती थी, उसको खाने तक की नहीं देती थी। और नहीं तो और उसका बेटा आता तो तरह तरह की बातें सुनाती, तुम्हारी माँ ये करती, तुम्हारी वो माँ वो करती, तरह तरह की इस बूढ़ी माँ की शिकायतें किया करती थी उसकी बहू। वह बहू जो है ना डांट फटकार के साथ साथ बूढ़ी माँ को मार भी दिया करते थे। लेकिन उस माँ को मार खाने की आदत हो चुकी थी, क्योंकि उसका बेटा भी कभी कभी अपनी माँ को मार दिया करता था, उसी तरह बहू भी मार दिया करती थी और उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। उसको मार खाने की आदत पड़ चुकी थी। बेटे और बहू मिल करके माँ के साथ ऐसी प्रताड़ना कर रहे थे, लेकिन वह माँ कभी बेटे और बहू के लिए कभी बददुआएं नहीं दी। अब बहू जब उस बूढ़ी माँ के साथ प्रताड़ना की तो वह माँ सोचती कि शाम के समय बेटा आएगा ना तो मैं उसे शिकायत करूँगी। अब शाम के समय जब बेटा आता है तो माँ कहती कि देखो बेटा, जब ये मेरे घर में आई ना तो मैं इसे स्वीकार कर ली कि मेरी बहू है, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ यह बहुत बुरा कर रही है। मेरे को गाली गलौज देती है, मेरे को मारती है, मेरे को खाना खाने के लिए नहीं देती है। बेटा इसे कहो ना ये मुझे इस प्रकार ऐसे मेरे साथ ना करे। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए और मुझे भगवान की भक्ति भाव करना है। लेकिन दोनों बेटे और बहू अपनी माँ की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई असर नहीं होता था। माँ कुछ भी कहती थी, बेटे और बहू को किसी प्रकार का असर नहीं होता था। बेटा कहता कि तुम ही मेरी पत्नी को परेशान करते हो, इतनी अच्छी खासी मेरी पत्नी इतना प्यार करती है और तुम ही मेरी पत्नी को कुछ न कुछ कहती होगी तभी जाकर कैसा होता है। मेरी पत्नी तुम्हें कुछ नहीं कहती होगी। वो अपनी पत्नी से एक भी बार नहीं पूछता कि आखिरकार तुम मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों करती हो, उल्टा ही अपनी माँ को डांट फटकार लगाने लगता है। अब कुछ समय बीतने के बाद उसकी बहू जो है गर्भवती होती है। अब ये सास माँ जब इस बात को सुनती है कि मेरा एक पोता है तो खुशी के मारे उसका जीव उछलने लगता है। अब यह बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए तरसती थी, लेकिन उसकी बहू सोचती थी कि इस बुढ़िया की नज़र अगर मेरे बेटे पे पड़ जाएगी तो मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा। लेकिन यह बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए बहुत तरसती थी। अब यह बहू को जो है यह डर रहता था कि मेरी सासू माँ की मेरे बेटे पे नज़र ना पड़े। और यह बूढ़ी माँ जो है तड़प रही थी, परेशान हो रही थी कि मेरे पोते को मिल जाए, मैं ले जाकर भगवान को दर्शन कराऊं, मेरे पोते का जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन वह बहू जो है उस पोते को, अपने बेटे को उस सासू माँ से दूर रखा करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो बेटा 2-3 साल का हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, चलने लगता है। अब वह जब बड़ा होता है तो चलते चलते अपनी दादी माँ के पास आ ही जाता है। और वह दादी माँ जब अपने पोते को गोद में लेती ना, उसके कलेजे में ठंडक पहुँच जाता है। वह पोता अपनी माँ के पास न रह करके ज़्यादातर अपनी दादी माँ के पास रहने लगा। वह बूढ़ी माँ अपने पोते को पाने के बाद बहुत प्यार से प्यार दुलार किया करती थी। लेकिन उसकी बहू की जब नज़र अपने बेटे पे पड़ती ना, तुरंत उसके गोद से उठाकर लेकर के चली आती थी। अब उस बूढ़ी माँ के दिल पर क्या गुजरती थी कि एक पोते को उसके गोद से उठाकर उसकी बहू लेकर के चली जाती थी। वह लड़का जो था बहुत अच्छा था। अपने दादी माँ के पास जैसे ही मौका मिलता था तो भाग करके चला आता था, दादी माँ के पास रहता था, खेलता था, उछलता था, कूदता था। उसको अपनी दादी माँ के पास बहुत अच्छा लगता था और वह दादी माँ बहुत खुश रहती थी। लेकिन जब वह उसका बेटा अपनी दादी माँ के पास जाता था, वो अपनी पति से कहती थी कि देखिए ना मेरा बेटा, आपकी माँ ने पता नहीं कौन से जादू टोने किया है कि मेरा बेटा बार बार मेरे पास न रहकर अपने दादी माँ के पास ही जाया करता है। आपकी माँ जो है जादूगरनी है, अगर मेरे बेटे के साथ कुछ ऐसा हो गया ना तो मैं आपकी माँ की खैर नहीं। मेरे बेटे को वह बहला फुसला करके जादू टोने करके अपने पास रखती है, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो आपकी माँ की कुछ खैर नहीं। अब इस बुढ़िया के
देखने के बाद बुढ़िया के पास वो खेलने जाने लगा। इसकी माँ जो है, वो जो बहू होती है उस बच्चे की माँ, वह सोचने लगती है कि क्यों ना इस बुढ़िया का जीवन लीला ही समाप्त कर दे। ना रहेगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी। अब उस बुढ़िया को मारने की योजना बनाने लगी। अब ये बहू जो अपनी सास माँ को मारने की योजना बना लेती है, लेकिन यह बात उसके बेटे को नहीं पता होता है। शाम का समय होता है, जब भोजन पकाती है उस भोजन में जहर मिला देती है और उस भोजन को ले जा करके उस बूढ़ी माँ को दे देती है। जब यह बहू जो है उस बूढ़ी माँ को जहर में खाना मिला कर देती है, उसका बेटा भी जो है उसी समय वहीं पर खेल रहा था। जब अपनी माँ को देखता है बेटा, तो अपनी दादी माँ की गोद में जा कर के चिपक जाता है और उसकी माँ जब गोद में लेते तो बेटा कहता है कि मेरे को नहीं जाना, नहीं जाना, मेरे को दादी माँ के पास में रहना है। लेकिन उसकी माँ जो है उस बूढ़ी माँ के गोद से उस बच्चे को ज़बरदस्ती खींच कर लेकर के चली जाती है। अब यह बच्चा अपनी दादी माँ को नहीं छोड़ता, इधर इसकी माँ खींचती है, लेकिन खींचातानी करते करते जैसे ही उस बच्चे का उस बूढ़ी दादी माँ के आंचल से हाथ छूटता है, तुरंत उसका हाथ उस थाली में पड़ जाता है जिसमें भोजन परोसा रहता है। और जैसे ही इस बच्चे का हाथ उस थाली पे पड़ती है, वह भोजन तुरंत के तुरंत जमीन पर बिखर जाता है। अब सारा का सारा भोजन खराब हो गया। इस बहू का दिमाग और ख़राब हो गया। उसने अपने बेटे को बहुत मारा। उसने कहा कि तूने इस भोजन को ख़राब कर दिया, नुकसान कर दिया, तूने ज़मीन पर गिरा। तो अपने बेटे पे भी बहुत गुस्सा करती है। उसके बाद वह बूढ़ी दादी माँ उस भोजन को इकट्ठे करके एक कुत्ते को खिलाया। वह कुत्ता मर गया। अब इस दादी माँ को कुछ समझ में नहीं आता कि उस कुत्ते को तो मैंने भोजन ही दिया था, कुत्ता मर कैसे गया। इसके दिमाग में आता है कि इस खाने में जहर था, तब जाकर के वह कुत्ता मर गया। अब यह बूढ़ी माँ सोचती अगर मैं उस भोजन को खाती तो मैं मर जाती। अब यह बूढ़ी माँ रोते रोते भगवान के सामने जाते कहते कि क्या भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे बेटे और बहू मुझे मारने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हाँ मुझे आप पर भरोसा है कि आप जो है मुझे जैसे आज बचाए उसी प्रकार से हमेशा बचाते रहेंगे। इसके बाद ये बूढ़ी माँ घर पे आती है। उसके बाद उसके बहू जो है इस बूढ़ी माँ को मारने के लिए एक सर्प का व्यवस्था कराती है कि इस बूढ़ी के पास एक सर्प छोड़ दिया जाए, वह सर्प बूढ़ी को काट लेगा और बूढ़ी मर जाएगी। उसके बाद यह बहू जो है एक सपेरे को बुलाती है, पिटारे में सांप मांगती है। सांप लेने के बाद रात्रि के समय जब बूढ़ी माँ सोई रहती है, पिटारे को उस बूढ़ी माँ के खाट के नीचे खोल करके रख दिया करती है। अंधेरा का समय होता है, सर्प को रख करके बहू चली जाती है। अब सोचते उस बुढ़िया को तो रात में सर्प काट लेगा, लेकिन यह सर्प उस बूढ़ी माँ के पास में जाता ही नहीं है। वह सर्प दरवाजे के रास्ते वहाँ चला जाता है जहाँ पर उसका बेटा और वो बाप सोए रहते हैं। अब यह बूढ़ी माँ भगवान का पूजा पाठ करती है। वह सर्प जो इसके पोते को लपेट करके बैठ जाता है। अब इसके बेटे और बहू परेशान हो जाते, पूरे गाँव में हल्ला हो जाता है, लेकिन यह बूढ़ी माँ पूजा पाठ करती रहती है। पूजा पाठ करने के बाद आती है तो देखती है कि मेरे पोते को सांप जो है लपेट करके बैठा हुआ है। वह बूढ़ी दादी माँ देखती कि मेरे पोते को सांप लपेट रखा है। वो सोचती कि कैसे सांप को छुड़ाया जाए, और जो है उसके बेटे और बहू बहुत परेशान रहते हैं। अब यह बूढ़ी दादी माँ भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे पोते को जो है यह सर्प छोड़ दे। उसके बाद जो है वह सर्प उसे धीरे धीरे करके छोड़ देता है। इस तरीके से बेटे और बहू को अपनी माँ पर विश्वास हो, अपनी माँ की भक्ति भाव पर विश्वास हो जाता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। जो भगवान की भक्ति भाव करते हैं उनको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम।